बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो 1913 में बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। तो एटॉमिक मॉडल को बयान करने से पहले एक बार हम दोबारा फिर एटम को रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे देखें आप के सेंटर के अंदर ये एटम की न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर में आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देख रहे हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ पे दायरे जो है आपको नजर आना, ये इनको कहते हैं शेल या ऑर्बिट भी कहते हैं इनको, यानी कि ये शेल या ऑर्बिट नजर आ रहे हैं आपको। और इनमें शेल और ऑर्बिट के अंदर इनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये, और हर ऑर्बिट जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है मखसूस होती है। तो ये एक एटम की स्ट्रक्चर है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि बोहर ने एटॉमिक मॉडल जब पेश किया तो इसके जो की पॉइंट्स है, आपने बुक्स के ऊपर भी उसके निशानात लगा लेने हैं। अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो इसके की पॉइंट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। तो और बोहर जो है यहाँ पे कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने मखसूस पाथ के अंदर जो है ये रिवॉल्व करते हैं, यानी कि जो के शेल के अंदर है यहाँ पे इसने रिवॉल्व करना है, एम के अंदर अलग से जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने मखसूस पाथ जो है इनके ऊपर ही ये रिवॉल्व करेंगे। अब सेकंड पॉइंट जो है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट इज फिक्स्ड। हर जो ऑर्बिट है इसके अंदर उसकी एनर्जी जो है फिक्स्ड है, यानी कि जो के शेल में है इनकी एनर्जी अपनी लेवल के हिसाब से फिक्स है, जो एल में है इनकी अपनी एनर्जी है, और एम में जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी अपनी जो है एनर्जी फिक्स्ड है। इसी तरह हम जो है थर्ड पार्ट करते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी इज मिनिमम। और इसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है उसकी एनर्जी जो क्या है वो मिनिमम होती है। इस तरह जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते जाएंगे इनके एनर्जी का लेवल जो है ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखें जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी क्या है E1, और इससे आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है E2। तो E1 जो एनर्जी लेवल कम है, E2 एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, और इसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है ये मिनिमम होती है, इसलिए इसको हम ग्राउंड स्टेट का नाम भी देते हैं। जो डेफिनेशन पेपर में भी आ सकती है। अब जो लास्ट पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन द ऑर्बिट्स, दे मस्ट बी इन द स्पेसिफिक शेल। इसका मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये सिर्फ अपने मखसूस शेल के अंदर रहते हैं, ये नहीं है कि सेंटर में आए। यानी कि ये कह लें कि आप के और एल के दरमियान जो है ये जो सेंटर है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते, तो अपने मखसूस शेल के अंदर ही ये मूव करते हैं। तो यही पॉइंट को दोबारा फिर रिपीट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन द ऑर्बिट्स, दे मस्ट बी इन ए स्पेसिफिक शेल। ये अपने ही मखसूस शेल के अंदर मूव करते हैं। अब हम एनर्जी लेवल देखते हैं कि एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल कैसा होता है शेल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें आप कि पहला शेल जो है इसको के कहते हैं, दूसरा एल, एम और एन 4। तो जो पहला शेल है इसके अंदर के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम 2, और एल के अंदर 8 और एम के अंदर 18, और इसी तरह एन के अंदर जो है 32। अब फर्क ये हमें भूल जाते हैं कि हमें जो है ये पहले शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पर हम भूल गए तो हम कैसे याद रखेंगे? तो एक फार्मूला है 2n की स्क्वायर। अब n जो है ये नंबर शो करता है क्योंकि पहला शेल है, इसको हम 1 से शो करेंगे तो ये 2, और यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसके ऊपर फिर 2 और 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब इसका 1 आता है। तो इसका 2 के 1 से ज़रब देंगे तो जवाब क्या आएगा? 2। तो इसका मतलब है ये है कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 आ सकते हैं। अब फर्ज किया हमें ये भूल जाता है कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर यही फार्मूला जो है हम अप्लाई करते हैं 2n की 2, तो 2, और यहाँ पे शेल कौन सा है? तीसरा नंबर है, तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे और 2 लगाएंगे और 2
और 3 को 2 से ज़रब देंगे तो 9 बनेगा और 2 को 18 इस तरह। तो ये इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 18। तो इस तरह हम ये बता सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसी को एक टेबल बना के मैंने शो किया है। तो जो पहला शेल है उसको के कहते हैं और दूसरे को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन। अच्छा, अब इन शेल के अलावा इनमें सब शेल भी होते हैं, इनमें सब शेल भी होते हैं। जैसे के जो है इसका एक सब शेल होगा जिसको हम कहेंगे एस, और इस तरह जो एल है इसके 2 सब शेल होते हैं जिनको हम कहते हैं एस और पी, और एम के जो है 3 सब शेल होते हैं जिसको हम कहते हैं एस पी डी, और जो 4 है यानी एन की वैल्यू 4 होती है। तो इसमें एन जो है इसमें जो नंबर ऑफ सब शेल है वो है 4, एस पी डी एंड एफ। अच्छा, इसी तरह इन सब शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है मखसूस होती है। जिस तरह एस में है 2 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम आ सकते हैं, पी में 6 आते हैं और डी में कितने आएंगे 10, और इस तरह एफ में कितने आएंगे 14। यानी कि अगर देखा जाए तो 4 का डिफरेंस है, 2 में 4 जमा करें 6 बनेगा, 6 में 4 जमा कर ले तो 10, और इस तरह ये 14। तो इनमें 4 का डिफरेंस आता है, लेकिन आपने याद रखना है कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। और बाद दफा ये एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। अब इसको मजीद आप देखने के लिए, ताकि आपको मजीद इसकी समझ आए, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा की है एटम की। तो ये देखें, सबसे पहले के शेल है। के शेल में देखें आप कि एस शेल नजर आ रहा है आपको, इसका एक सब शेल, के में एक सब शेल है, इसको एस शेल से शो किया गया है। और एल में देखें, एल के आगे 2 सब शेल है, एल में क्या है 2 सब शेल, एस और पी। इसी तरह एम में जो है एस पी डी, ये 3 शेल्स यहाँ पे शो कर दिए गए हैं। और इसी तरह जो एन है लास्ट वाला, इसमें एस पी डी और एफ। और यहाँ पे भी देखें कि एन वैल्यू है 1 है, और के शेल इसमें कितने सब शेल हैं 1, जिसको कहते हैं एस। और इसी तरह एल में कितने सब शेल हैं 2, एस और पी। और एम में सब शेल कितने हैं एस पी डी 3 है, और एन में सब शेल कितने आ गए एस पी डी एफ। तो ये है इनकी तरतीब जो सब शेल की है, यानी शेल और सब शेल में किस तरह तरतीब है एटम के अंदर। तो ये इस तरह इसको ड्रा करके मैंने बताया ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए। तो ये थे कि हम बोहर का एटॉमिक मॉडल जो मुख्तलिफ तरीके से जो है हमने इसको देखा। तो अब दोबारा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि 1913 के अंदर जो है इसको बयान किया गया है। फिर हमने इसके की पॉइंट्स पढ़े, और फिर हमने देखा एनर्जी लेवल में के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 8, इस तरह एन में जो 32। और फिर हमने देखा कि इसमें जो के है शेल जो है इसके सब शेल भी हैं। तो के में सब शेल एस हैं, एल में एस पी है 2 है, और एम में 3 है, और एन में 4 है। फिर हम देखा है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो है ये भी मखसूस है, जिस तरह 2, 6, 10 और 14 है। और यहाँ पे हमने इसको ड्रा करके भी देख लिया है कि किस तरह जब शेल और सब शेल किस तरह तरतीब पाए हुए हैं। तो आगे ये मैंने ये भी आपको आसानी के लिए इनके शेल बना के दिखा दिए, सब शेल और सब शेल किस तरह है इनकी तरतीब बना के दिखा दी है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये था जी बोहर का एटॉमिक मॉडल। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।